जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल आरजे मैथ क्लासेस में। दोस्तों आज का सेशन नंबर 4 हम कर रहे हैं समय और दूरी पर। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन नंबर 15 तक कराए थे, आज क्वेश्चन नंबर 16 से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो कुछ सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए और क्वेश्चन को अपनी किताब में भी देख सकते हैं। RS अग्रवाल की जो किताब है उसके मैं सारे क्वेश्चन करा रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है कि एक स्कूल बस एक गांव से स्कूल तक की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है। एक स्कूल बस है, एक गांव से स्कूल तक की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय करती है तथा 8 मिनट देरी से पहुंचती है। 8 मिनट स्कूल देरी से पहुंचती है। अगले दिन यह बस 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है तथा समय से 10 मिनट पहले स्कूल पहुंच जाती है। गांव तथा स्कूल के बीच की दूरी कितनी है? ठीक है, चलिए सवाल कुछ ऐसे है। एक गांव है और वहां से कुछ दूरी पर स्कूल है। और दोस्तों हमें पता नहीं है स्कूल कितनी दूरी पर है, इसकी डिस्टेंस कितनी है इस गांव से इस स्कूल की। ठीक है, बट एक बस स्कूल जाती है गांव से एक बस रोज सुबह स्कूल जाती है बच्चों को छोड़ने के लिए। तो गांव से स्कूल एक दिन बस गई तो पहले दिन बस जाती है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। पहले दिन बस का जो ड्राइवर था उसने 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बस को गांव से स्कूल लेके गया और उसने देखा स्कूल पहुंचा तो वो 8 मिनट लेट हो गया। कितना? 8 मिनट देरी से पहुंचा, 8 मिनट देरी से। अगले दिन उसने सोचा कि मैं 8 मिनट देरी से स्कूल पहुंचा हूं तो अगले दिन टाइम पर पहुंचूंगा, और उसने क्या किया, दूसरे दिन उसने अपने बस की स्पीड को बढ़ाकर 20 किलोमीटर पर आवर कर दिया। कितना कर दिया? 20 किलोमीटर पर आवर कर दिया। और वह स्कूल पहुंचा तो उसने देखा वो आज 10 मिनट पहले पहुंच गया। 10 मिनट पहले पहुंच गया। अब आपको बताना है इस गांव से इस स्कूल की दूरी कितनी है। गांव से स्कूल की दूरी कितनी है? तो अब कैसे निकालेंगे इस सवाल को? तो दोस्तों एक बात बताइए, जब वो पहले दिन गांव से स्कूल गया और 8 मिनट देरी से पहुंचा, फिर दूसरे दिन अपनी स्पीड बढ़ाकर 20 की स्पीड कर ली उसने और स्कूल गया और 10 मिनट पहले पहुंच गया। तो पहले दिन गांव से स्कूल की दूरी हो, दूसरे दिन गांव के स्कूल की दूरी। अब दूरी तो हमेशा क्या, पहले दिन के लिए दूसरे दिन के लिए दूरी क्या रहेगी? दूरी सेम रहेगी। दूरी ना तो घटेगी ना बढ़ेगी। गांव से स्कूल की दूरी दोनों दिन सेम रहेगी। बस कहां अंतर आया? हमारी चाल में अंतर आया दोस्तों। चाल उसने 12 किलोमीटर पर आवर से बढ़ाकर 20 किलोमीटर पर आवर कर दी। तो जब उसके चाल में अंतर आया तो उसके समय में अंतर आ गया। जहां 8 मिनट देरी से पहुंचता था आज 10 मिनट पहले पहुंच रहा है। तो इस सवाल में क्या पूछा? गांव से स्कूल तक की दूरी बतानी है। अब गांव से स्कूल तक की दूरी कैसे निकालोगे? मैंने आपको बता रखा है, पहले दिन स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, दूसरे दिन 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया। जब दोस्तों दोनों दिन के लिए दूरी समान थी तो मैं ये दूरी क्या करूंगा, इन दोनों का एलसीएम 12 और 20 का एलसीएम ले लूंगा और कुछ दूरी मान लूंगा। 20 और 12 का एलसीएम मैंने माना, दूरी थी 60 किलोमीटर। दूरी कितनी थी? 60 किलोमीटर। अब आप बताइए कि 60 किलोमीटर की दूरी को 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर कोई व्यक्ति तय करेगा तो उसे कितने घंटे लगेंगे? 12 पंजे 60। कितने घंटे लगेंगे दोस्तों? 5 घंटे। अब उसी दूरी को 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करेगा तो 20 दिया 60। कितने घंटे लगेंगे दोस्तों? 3 घंटे। अब जैसे
इसमें स्पीड बढ़ाई, टाइम कम हो गया। तो यहाँ पे अगर हम देखें समय का अंतर कितना है यहाँ पे, केवल दोस्तों 2 घंटे, या इसको मैं कह सकता हूँ 120 मिनट। ठीक है, ये है समय का अंतर, समय का अंतर। अब दोस्तों हम यहां भी देख सकते हैं समय का अंतर कितना है। तो मैंने आपको बता ही रखा समय का अंतर कितना निकलता है, 8 मिनट देरी से 10 मिनट पहले। तो समय का अंतर हमेशा कैसे निकलता है, जोड़ के निकलता है। कैसे निकलता है, जोड़ के। तो 10 मिनट और 8 मिनट का अंतर कितना, जोड़ कितना हो गया, 18 मिनट। कितना हो गया, 18 मिनट। तो अब एक बताओ, 120 मिनट के अंतर पर दूरी कितनी है, 60 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अब 1 मिनट के अंतर पर दूरी हम चेक कर लेते हैं यहां से, 60 और 120 इसके नीचे आ गया, 60 एकम 60, 60 दूनी 120। तो दोस्तों 1 मिनट के अंतर पर दूरी आ गई 1/2 किलोमीटर, 1/2 किलोमीटर। और मुझे चेक करनी है कितने अंतर पर, 18 मिनट के अंतर पर। तो 18 मिनट पे अंतर पर देखेंगे, 1 मिनट पर कितना, 1/2। तो 18 मिनट पर देखेंगे तो इधर भी 18 से गुणा, इधर भी 18 से गुणा। तो 1/2 गुणा 18, ठीक है, 2 से कितनी बार 9। तो 18 मिनट के अंतर पर दूरी कितनी आ गई दोस्तों, 9 किलोमीटर। तो यही आपका क्या है, आंसर। तो उसके गांव से उसके स्कूल की दूरी कितनी थी, उसके गांव से उसके स्कूल की दूरी थी दोस्तों 9 किलोमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस सवाल को मैंने पूरी तरह एकदम ब्रीफ करके बताया है। जहां भी कोई चीज समझना है आप हमें कमेंट जरूर किया करो। ठीक है, चलिए अब इस सवाल का मैं एक और तरीका बता रहा हूं। एक डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने पहली क्लास में भी आपको बताया था। वो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या था, दूरी बराबर पहली चाल गुणा दूसरी चाल s2 माइनस s में इंटू समय। ठीक है, अब पहली चाल कितनी है, 12, दूसरी कितनी है, 20। दोनों का अंतर लेते नीचे 8, गुणा समय कितना था अंतर, 18 मिनट। अब दोस्तों 18 मिनट को मैंने घंटा बना दिया, 60 से गुणा करो। ठीक है, अब मैं इसे सॉल्व कर दूंगा। देखो 12 पंजे 60, 5 चौक 20, 4 दूनी 8 और 2 नी 18। तो दूरी यहां से कितनी आ गई, यहां से कितनी आ गई, 9 किलोमीटर। ये भी आपका आंसर। ठीक है, तो आंसर हर जगह से सेम आएगा, बस आपको चीजें याद रखनी है। बहुत अच्छा सवाल है, कई बार एग्जामों में आता है, एसएससी हो या आपके यूपी पुलिस हो, कहीं भी बहुत जगह ये सवाल आया। ठीक है, चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एक कार पहले 35 किलोमीटर की यात्रा को 45 मिनट देगी। एक कार है जो पहले कितने किलोमीटर, 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर की यात्रा को कितने समय में, 45 मिनट में पूर्ण करती है। 45 मिनट में उसको यात्रा को तय कर लेती है। फिर कह रहा है शेष, शेष में लिखा है उसने, शेष 69 किलोमीटर की यात्रा को 75 मिनट में कितने, 75 मिनट में तय करती है। कार की औसत चाल कितनी है, कार की औसत गति ज्ञात करें। चलिए ज्ञात करते हैं जी औसत गति। अब मैंने आपको दोस्तों बता भी रखा है औसत गति के बारे में, पहली क्लास में बताया था। औसत गति का मतलब होता है कुल दूरी बटे कुल समय। औसत गति का मैंने आपको पहली क्लास में मतलब बताया था कि औसत गति इज इक्वल टू कुल दूरी बटे कुल समय। अब यहां से आप मुझे कुल दूरी बता दें। कुल दूरी कितनी तय की उसने, 35,
प्लस के 69 किलोमीटर। कितनी हो गई दूरी कुल? 9 5 14 का 4, हासिल का 1, 6 और 3 9 और 1 10। कुल दूरी कितनी किलोमीटर तय की? 104। कुल समय बता दें। कुल समय 45 मिनट प्लस के 75 मिनट, 5 5 10 की 0, हासिल का 1, 7 4 11 और 1 12। इतने में 120 मिनट का मतलब कितना हो गया? इसको मैं 2 घंटे भी लिख सकता हूं, 120 मिनट है। तो औसत चाल कुल दूरी कितनी दोस्तों? 104 किलोमीटर। कुल समय कितना? 2 घंटे। औसत चाल कितनी? 2 पंजे 10, 2 दूनी, औसत चाल कितनी आ गई? इतने किलोमीटर पर आवर। औसत चाल आ गई उसकी 52 किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन का यही आंसर है। तो कितना आसान था। औसत गति बराबर, आपको यह पता होना चाहिए था, औसत गति बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी आपकी ये रही भाई, पहली कितनी? 35 किलोमीटर 45 मिनट। शेष दूरी कितनी? 69 किलोमीटर, कितने? 75 मिनट में। कुल दूरी कुल समय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इसके बाद 18 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, रमेश 760 किलोमीटर की दूरी कार द्वारा और रेलगाड़ी द्वारा तय करता है। एक व्यक्ति रमेश है, एक व्यक्ति है रमेश। कुल दूरी जो कि 760 किलोमीटर की है, कुल दूरी है 760 किलोमीटर की, जो रमेश तय करेगा। किससे? रेलगाड़ी पे कार से। अब उसने क्या कहा? केस नंबर फर्स्ट, वो कह रहा है यदि वह 160 किलोमीटर की रेलगाड़ी से शेष को कार द्वारा तय करे, तो मैं यहां क्या करता हूं कि जो रेल है, रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर मान लेता हूं और कार की चाल को मैं y किलोमीटर पर आवर मान लेता हूं। चलिए अब देखिए केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट क्या है कि यदि वह 160 किलोमीटर, कितना? 160 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी से तय करता है, तो इतने किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी से तय किया तो इतना समय लगेगा। फिर कह रहा शेष कार द्वारा तय करता है। अब 760 में से उसने 160 किलोमीटर की दूरी किससे तय की? रेलगाड़ी से। तो बची हुई दूरी कितनी थी? 600। 600 को उसने कार द्वारा तय किया और टाइम उसे टोटल कितना लगा करने में? 8 घंटे। चलिए भाई ये कुल टाइम ही तो हो गया, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। ये किससे? ट्रेन से। ये किससे? कार से। टोटल समय कितना लगा उसे? 8 घंटे के बराबर। एक चीज, ठीक है। केस सेकंड क्या बनेगा इसमें? केस सेकंड में कह रहा है कि 240 किलोमीटर रेलगाड़ी से, अगर वो 240 किलोमीटर रेलगाड़ी से तय करे और बाकी जो बची दूरी है उसको किससे तय करे? कार द्वारा। भाई 760 में से 240 तो कितने बचे? 520। रेलगाड़ी से तय करे तो उसको 12 मिनट क्या लगेंगे? 12 मिनट अधिक लगते हैं। इसका मतलब पहले 8 घंटे लगते थे, अब कितने लगेंगे? 8 घंटे 12 मिनट। टोटल टाइम यही तो लगेगा, 8 घंटे 12 मिनट। अब वो कह रहा है बताइए रेलगाड़ी की चाल और कार की चाल कितनी होगी। तो दोस्तों अब इसमें दो आपके पास इक्वेशन है, इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करोगे, x और y की वैल्यू निकालोगे। बट इस सवाल को करने का एक और तरीका हिट एंड ट्रायल मेथड। क्यों? एग्जाम में जब आप बैठते हो तो आपके सामने उस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन रहते हैं और 4 में से एक ऑप्शन उनमें से आपका सही होता है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को एक ऑप्शन उठा के सेटिस्फाई करा दूं तो आंसर वहां से भी आ सकता है। जैसे इसमें ऑप्शन दे रखा है एक ऑप्शन है कि यदि चाल कार की चाल 90
किलोमीटर पर आवर हो और रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर पर आवर हो। दूसरा ऑप्शन दे रखा है कि कार की चाल 100 किलोमीटर पर आवर हो और रेलगाड़ी की चाल 80 किलोमीटर पर आवर हो। सी ऑप्शन दे रखा है कि 80 किलोमीटर कार की चाल है और 70 चाल है रेलगाड़ी की। और डी ऑप्शन दे रखा है कि 100 किलोमीटर पर आवर कार की चाल और 90 किलोमीटर पर आवर। मान लो सपोज करो यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ गया, अब आपने यहां तक बना लिया, तो आप सोच रहे हैं कि मैं दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दूं। ये दोनों इक्वेशन अगर सॉल्व करना है तो आपको टाइम लगेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें से एक को आप सेम करोगे, फिर y की वैल्यू निकालोगे, y की वैल्यू इनमें से किसी एक इक्वेशन में पुट करोगे, फिर x की वैल्यू निकालोगे। बट हमें इन एग्जाम क्या चाहिए, क्विकली क्या आंसर चाहिए। तो उसके लिए एक मेथड भी है कि जब ऐसी सिचुएशन बन जाए तो वहां हिट एंड ट्रायल, क्योंकि 4 ऑप्शन आपके सामने, इनमें से कोई एक आंसर है आपका, तो उनमें से कोई एक ऑप्शन उठाइए और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा दीजिए। जैसे मैं इसमें से क्वेश्चन ऑप्शन बी को लेता हूं। मैंने माना कार की चाल 100 है और 80 किलोमीटर पर आवर ट्रेन की चाल है। अगर ट्रेन की चाल यहाँ पे मैं 80 रखता हूं और कार की चाल 100 रखता हूं तो कितने घंटे टोटल, 0 से 0 खत्म, 8 दूनी 16, 2 घंटे। और यहां से कितना, दोनों 0 से 0 खत्म, 6 घंटे। भाई 8 घंटे आ गया, 6 और 2 घंटे, 8 घंटे। इन दोनों वैल्यू से क्या हो रहा है, ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ये दोनों आंसर इस वाली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर देंगे तो आंसर यही हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 80 रख रहा हूं, 80 अगर चाल होगी तो यहां से 0 से 0 खत्म, 8 तिया 24, कितना हो गया ये, 3 घंटे। अगर यहाँ पे 100 चाल रखते हैं, 100, तो यहाँ पे कितना आएगा, 5 घंटे 20 मिनट, कितना, 5 घंटे 20 मिनट, 5 घंटे 12 मिनट, कितना आएगा यहाँ से, 5 घंटे 12 मिनट, 5 और 3 8 और 12 मिनट, इतना ही तो आ रहा होगा ना, 8 घंटे 12 मिनट। इसका मतलब ऑप्शन सेकंड हमारा क्या है, इन दोनों वैल्यूओं को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन ठीक है, ये वाला ऑप्शन क्या है, सही है। तो इसका मतलब आंसर यही होगा। इसमें कार की चाल हो जाएगी कितनी, 100 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन की चाल हो जाएगी 80 किलोमीटर। ये दोनों आंसर। तो आपके सामने जब ऑप्शन है और ऑप्शन में से कोई एक आंसर है तो आप इस सवाल को ऐसे वैल्यू सेटिस्फाई करा सकते हो दोनों इक्वेशन में रख के, और आंसर आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तय करने में साइकिल से जाता है, स्कूटर से लौटने में 6 घंटे 30 मिनट लगता है। एक व्यक्ति स्कूटर से साइकिल से जाने प्लस स्कूटर से लौटने में टोटल टाइम कितना लेता है, 6 घंटे 30 मिनट का टाइम लेता है। यदि मैं दोनों ओर साइकिल से जाए तो 2 घंटे 10 मिनट आधे ले गया। अगर दोनों ओर साइकिल से जाए, जाना भी साइकिल से और आना भी साइकिल से, तो ये तो होगा भाई, साइकिल से गया प्लस साइकिल से ही आया, तो वो 2 घंटे 10 मिनट अधिक लेता है। इसका मतलब 6 घंटे 30 मिनट, ये 2 घंटे 10 मिनट अधिक ले रहा है, 8 घंटे कितना, 40 मिनट। तो इसको ये भी लिख सकते हैं 2 साइकिल, भाई साइकिल साइकिल 2 साइकिल इज इक्वल टू 8 घंटे 40 मिनट। अब अगर दोनों तरफ स्कूटर से जाए आए
स्कूटर से ही जाना और स्कूटर से ही आना, तो कितना समय लेगा? तो आप जो इक्वेशन ये 1 है और 6 घंटे 30 मिनट को ऐसे लिख सकते हैं, 30 मिनट 6 कम 30 से कम 30, 30 दूनी 60, 6 दूनी 12 और 1 13/2, इसको 13/2 भी लिख सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 में 2 से गुणा कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 साइकिल प्लस 2 स्कूटर, और इधर कितना हो जाएगा 13/2 घंटे गुणा 2, इस 2 से 2 खत्म, तो मेरे पास 2 साइकिल प्लस 2 स्कूटर इज इक्वल टू कितना, ये हो जाएगा। अब मुझे 2 स्कूटर की तो वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू मेरे पास है कितनी, 8 घंटे 40 मिनट। 8 घंटे 40 मिनट को ऐसे लिख सकते हैं, 8 घंटे ये 40 में सबको घंटा बना देता हूँ, 0 से 0 खत्म, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 8 तिया 24 और 2 26/3। तो 2 साइकिल की वैल्यू कितनी है, 26/3 प्लस 2 स्कूटर 13। अब इसकी वैल्यू निकाल दो, कैसे निकालोगे भाई, 2 स्कूटर इज इक्वल टू 13 माइनस के 26/3, या 1 मान लो, एलसीएम 3, 13 3 39 माइनस के 26, कितने बचे 26 4 और 9 13/3, 3 चौक 12, इतने घंटे। अगर वो स्कूटर से जाए और स्कूटर से ही आए तो उसको कितने घंटे लगेंगे, 4 सही 1/3, 4 सही 1/3 घंटे लग जाएंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 19 के बाद चलते क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, अपनी सामान्य गति की 2/3 गति से चलने पर एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर 3 घंटे देरी से पहुंचती है। सामान्य गति से यह यात्रा पूरी करने में कितना समय लगेगा? चलो तो ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था, इसको एक बार और करते हैं। सामान्य गति, सामान्य गति और नई गति। वो कह रहा है एक व्यक्ति अपने सामान्य गति का 2/3 गति से चले तो वो अपने गंतव्य पर 3 घंटे देरी से पहुंचता है। तो सामान्य गति जो भी रही होगी उसका कितना 2/3। तो मैं क्या करता हूँ, सामान्य गति 3 रेशियो मान लेता हूं। तो नई गति कितनी होगी, इस गति का 2/3, तो इसका मतलब नई गति कितनी, नई गति 2। अब ये तो इसके है चाल का रेशियो, हम समय का रेशियो कैसे बनाएंगे, 2 रिवर्स कर देते हैं इसको, समय का रेशियो, ठीक है दोस्तों। अब वो कह रहा 3 घंटे देरी से पहुंचती है, कितने देरी से पहुंची ट्रेन, अगर वो अपनी सामान्य गति की 2/3 गति से चले तो कितने घंटे, 3 घंटा देरी से पहुंचती है। तो ये समय का अंतर ही तो है 3 घंटे। तो समय का अंतर आप यहां से देख लो कितना है, 1 की वैल्यू कितनी है 3। अब वो कह रहा है अगर सामान्य गति से यात्रा पूरी करती तो कितना समय लगेगा, तो अगर 1 की वैल्यू 3 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाती है 6। अगर वो सामान्य चाल से चले तो उस दूरी को तय करने में कितने घंटे लगते, 6 घंटे। कितने, 6 घंटे। तो ये आंसर हो जाता आपका, चलिए 6 घंटे। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, 6000 किलोमीटर की एक उड़ान में एक वायुयान को मौसम खराब होने के कारण अपनी औसत गति 400 किलोमीटर पर घंटा कम करनी पड़ी तथा उसके उड़ान के समय में 30 मिनट की वृद्धि हो गई। उड़ान का मूल समय कितना था,
वो कह रहा है एक जहाज है जिसको कितनी किलोमीटर की दूरी तय करनी, 6000 किलोमीटर। कितने किलोमीटर की? 6000 किलोमीटर की। अब वो कह रहा है कि मौसम खराब होने के कारण उस जहाज की गति में 400 किलोमीटर पर आवर की क्या करना पड़ा? गति कम करनी पड़ी, जिससे उड़ान के समय में कितने की वृद्धि हो गई? 30 मिनट की। तो बताइए उड़ान का मूल समय क्या था? तो आपको मैंने बता रखा, जब किसी भी चीज की, जहाज, ट्रेन, कुछ भी हो, उसकी अगर चाल घटती है तो उसके समय में क्या आ जाता है? अंतर। चाल घटेगी समय बढ़ जाएगा, और चाल बढ़ेगी समय घट जाएगा। तो कह रहा है एक जहाज को 6000 किलोमीटर की यात्रा करनी थी। अब मौसम खराब होने के कारण चाल में कमी कितने की कर दी? चाल में कमी कितने की हमने? 400 किलोमीटर पर आवर की कमी कर दी। समय में वृद्धि, समय में कितने की वृद्धि हो गई? 30 मिनट। भाई अब जब चाल कम हो गई तो कुछ समय ज्यादा लेगा, ठीक है। तो बताइए मूल समय क्या था? मूल समय पूछा हमें जो पहले था। तो इसके लिए मैं एक चीज बता रहा हूं, आप हमेशा ध्यान रखना कि दूरी इज इक्वल टू मूल चाल, मतलब एस होगी, एस प्लस माइनस नई चाल बी बटे बी इंटू समय। ये बहुत यूजफुल है, बहुत सारे सवाल इसी फॉर्मूले से होने वाले हैं। जहां एस का मतलब क्या है? सामान्य चाल, सामान्य चाल। v का मतलब क्या है? नई चाल, घटी या बढ़ी हुई। b का मतलब है जो चाल घटाई है या हमने बढ़ाई है, और s का मतलब है जो सामान्य चाल पहले से थी। अब इस सवाल को करते हैं। दूरी कितनी तय कर रही है? 6000 किलोमीटर की। सामान्य चाल हमें पता ही नहीं है, तो उसने कितनी चाल कम की है? 400 किलोमीटर बटे नई चाल 400 गुणा समय कितना? 30 मिनट। अब 30 मिनट को मैं इतने घंटे में लिख सकता हूँ, क्योंकि चाल और दूरी किलोमीटर में, तो समय भी आपको घंटे में लेना पड़ेगा। अब इसे सॉल्व कर दो। 6000 4 दूनी 800, 800 ये एस माइनस के 400, ये इक्वेशन बन गई। इसको और करते हैं, 8 6 48 इतना आएगा, और एस माइनस के 400। दोस्तों एक इक्वेशन हमें ये प्राप्त हो गई। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करें। ये एक क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। करने में इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो हम क्या करते हैं? वैल्यू सेटिस्फाई करा देते हैं। एक एस की ऐसी वैल्यू आप पुट करो कि इधर भी इतना बन जाए और इधर भी इतना बन जाए। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एस इज इक्वल टू कितना? 2400 रखने पर समीकरण 1 में रखना 2400 माइनस के 400 कितना हो गया? 2400 गुणा 2400 में से 400 गए 2000। तो दोस्तों आगे दोनों इक्वेशन बराबर हमारे पास, दोनों इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई? बराबर आ गई। इसका मतलब हुआ कि एस की जो वैल्यू मैंने रखी थी, एस की मूल चाल कितनी थी जहाज की? 2400 किलोमीटर पर आवर। कभी कभी तो यही आंसर पूछ लेता, बस यही आंसर। अब उसने मूल समय पूछा, क्या? मूल समय। तो मूल समय कैसे निकालोगे भाई? अगर जहाज मौसम खराब ना होता तो हम जहाज की चाल में कमी नहीं करते। जहाज की चाल कितनी रहती? 2400 ही रहती। उस 6000 किलोमीटर की दूरी को वो 2400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय कर देता, तो मूल समय कितना होता भाई? 6000 किलोमीटर की दूरी को 2400 की गति से तय करता। 1 2 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें। 6 से 10 बार, 6 से 4 बार, 4 दूनी 8, कितने बचे? 2 2 एकम 2 2। मूल समय कितना था उसका? 2 सही 1 बटे 2 घंटे। मूल समय कितना आ गया? 2 सही 1 बटे 2 घंटे। उस जहाज को 6 किलोमीटर 6000 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय? इतना समय लगता। तो दोस्तों यही आंसर है, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों आज की क्लास में यहीं पे समाप्त कर रहा हूं, ठीक है। आज की मैंने इस क्लास में 21 तक क्वेश्चन करा दिए, और अगली जो क्लास होगी समय दूरी की, वो मैं 22 से शुरुआत करूंगा। और मैं इस सेशन में ये
जो पेपर आने वाले हैं जल्दी से, दिल्ली पुलिस का है एक तो पेपर जो आने वाला है अभी, और एनटीपीसी रेलवे का जो पेपर आ रहा है, उन दोनों एग्जामों को टारगेट करके हम ये वाली क्लासेस चला रहे हैं। जल्दी से जल्दी पूरा आर.एस. अग्रवाल पढ़ के जाएंगे, हम रिवीजन भी करेंगे, और इसके अलावा जो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन है, जो मॉडल पेपर है या प्रीवियस पेपर में, वो भी सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो मेरी कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी ये वाला जो मैथ है आर.एस. अग्रवाल में पढ़ लें, फिर आपको मैं प्रैक्टिस भी करानी, बहुत सारे क्वेश्चन जो आए हुए एग्जामों में। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक, और चैनल पे कमेंट जरूर करें अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, सवाल को लेकर कहीं समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।